देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे परिवार नियोजन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। ठीक है ना। परिवार नियोजन होता क्या है? तो नियोजन का मतलब जो है ना, एक मैनेजमेंट करना। तो परिवार को जो है मैनेज करना, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? परिवार मैनेजमेंट। ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो जनसंख्या बढ़ने के दौरान जो है ना, जैसे जैसे मान लीजिए आप जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन से संबंधित समस्या, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ऐसे में जो ना सरकार ने जो है कुछ नियम बनाए, उसी को जो हम क्या कहते हैं? परिवार नियोजन। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। ऐसे में सरकार द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए एक योजना बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में क्या कहा गया कि हम दो हमारे दो का जो सिद्धांत है वो सबसे सही है। ठीक, ऐसा क्यों? हम दो हमारे दो वाले में क्या होगा? ना तो जनसंख्या बढ़ेगी ना तो घटेगी। थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक ना। क्यों? क्योंकि पीछे से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ए और बी जो है हस्बैंड और वाइफ, ठीक ना, और इनका जो है सी और डी जो है ये चिंकी पिंकी है। ठीक ना, बात समझ आई? और मान लेते हैं ई और एफ जो है ये क्या है? हस्बैंड और वाइफ है। ये चिंकी और ये पिंकी है ना। ई और एफ का जो है चुन्नू और मुन्नू। एक का नाम जी है, एक का नाम यच है, इसका नाम चुन्नू और एक का नाम मुन्नू। ठीक है ना, बात समझ आई? तो यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान देना है कि अगर ऐसा सिस्टम यहाँ पे लग रहा है तो इसमें ये लोग जो है जब तक कमा रहे हैं तब तक ये दोनों पढ़ रहे हैं, है ना। ये दोनों कमा रहे हैं, ये दोनों पढ़ रहे हैं। तो जब ये लोग बड़े होंगे, इनकी शादी वादी हो जाएगी, 2-4 साल बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी, डिलीट हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, है ना। इधर भी वही सिस्टम अप्लाई होगा। ठीक ना। तो हम कह सकते हैं जब तक, अब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में ये काम कर रहे थे, जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे, जब ये मर जाएंगे तो कंपनी जगह खाली हुई नहीं होगी, ये दोनों जाके फिर से सेट हो गया वहाँ। ठीक ना। तो यहाँ पे जो है एक चीज हम कह सकते हैं कि जनसंख्या में जो है अल्पकाल के लिए एक बार वृद्धि होगी, फिर क्या हो जाता है? वो मैनेज हो जाता है, उसमें कोई वृद्धि विशेष नहीं होती। बस समझ आई? कोई दिक्कत? तो ऐसा जो है अगर हम दो हमारे दो वाला सिद्धांत लगाया जाएगा तो जनसंख्या में जो है बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, और जो वृद्धि होगी वो अल्पकालिक होगी। क्यों? मान लीजिए जब तक दादा, मतलब मान लीजिए इसके जो माता पिता हैं, ठीक ना, अब इसका भी जो मान लीजिए चुन्नू मुन्नू पैदा हुआ, C1 और इसका नाम हो जाएगा C1 और D1 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक कुछ समय के लिए इस परिवार में कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। लेकिन बाद में क्या होगा? 2 डिलीट हो जाएगा ना, ये दोनों जब निकल जाएगा तो कितना फिर बचा? 4। तो कुछ समय के लिए बढ़ेगा, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा? फिर वहीं पे आके रुक जाएगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत? कि दोनों कसम खा के आए नहीं हम नहीं जाएंगे, चाहे 6 हो जाए चाहे 600 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात समझ आई? तो हम दो हमारे दो वाला सिस्टम क्यों सही है? अब देखिए परिवार नियोजन जो है ना, उसके लिए जो सरकार ने कुछ नीतियां बनाई, उसी को जो है समझेंगे हम लोग परिवार नियोजन में। तो उसमें आप लोग एक सुनेंगे नसबंदी, है ना। देखिए सरकार जो है ना कभी काल जो है कुछ फैसले जो है बहुत गलत उठा लेती है, मतलब कुछ फैसले बिना समझे बुझे कर देती है, उसमें जो है बाद में उसको खुद झेलना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे नाम नहीं लूंगा, कोई एक सरकार थी, तो उस टाइम क्या हुआ कि मतलब जो जनसंख्या जब बढ़ रही थी तो सरकार ने जो है आदेश दिया कि एक काम करिए, नसबंदी जो है करिए जबरदस्त।
हाँ ठीक है ना। तो जब ये सरकार जो है नसबंदी कर रही थी ना, तो उस टाइम जो है, अब जैसे मान लीजिए एक कॉमन चीज बता रहा हूँ आपको मान लीजिए बोला जाए कि घर घर जाकर जो है इलाज करिए कोई चीज का, या फिर आपसे बोला जाए चौराहे पर जाकर कर लीजिए, तो आप मान लीजिए ड्यूटी करने वाले हैं, तो आप सोचेंगे चौराहा ठीक है, वहाँ पे 50 आदमी हमेशा मिलेगा आने जाने वाला, कैंप लगाए वहीं पे काम हो जाएगा। और घर घर जाने का मतलब एक घर 15 मिनट, फिर दूसरे के घर 15 मिनट, तीसरे के घर 15 मिनट, ऐसे बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो कुछ आदमी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, वो यही दिमाग लगाया, वो घर नहीं गया, वो क्या किया, 2 जो है होमगार्ड और पुलिस पकड़ा, खड़ा हो गया रोड पे, और सब टारगेट बनाया बस उसको ठीक है, बस जा रही है, डंडा बजाया, बस रोको। अब बस रोको, इसके बाद जितना लोग उसमें पुरुष दिखाई दिए सबका नसबंदी कर दिया। अब उसमें क्या हुआ, कुछ लोग ऐसा था कि जो है जिनकी शादियां नहीं हुई थी, है ना, मतलब जो है बहुत पुराना सिस्टम है कि कुछ लोग जो है शादी उदी लेट से करते हैं, 30 साल 35 साल में होता है ना। अब मान लीजिए जिसका शादी उदी नहीं हुआ था, वो क्या हो गया बेचारा, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया दुनिया से, वहीं से क्यों बर्बाद हो गया है। अब मान जो अपने घर का अकेला था, तो उसका सिस्टम क्लोज हो गया, वही है ना, अरे था वंश खत्म करवा दिया, उसका वंश खत्म हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है सरकार द्वारा जो है ना, जो नियम कदम उठाया गया, वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया, ठीक है। तो ऐसा जो है कदम जो है नहीं उठाना चाहिए। जैसे अभी आप लोग देखेंगे कि मोदी सरकार जो थी, ठीक, इन्होंने क्या किया, किसानों के खिलाफ जो है कानून बना दिया, अब बाद में जो बंदर जैसा मुंह बना के फिर वापस ले लिए, ये किए ना, ठीक। तो ऐसा काम काहे करे कि मतलब जो है एक बार बोले नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, बाद में बोलेंगे नहीं हो जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं है। तो जो काम करिए समझ बूझ के, नहीं तो बहुत पछताएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है जोश में आके, और जब होश में आता है जेल में, तब उसके आंख से जो ना एक जो है इधर से छोटी गंगा, इधर से बड़ी गंगा, दोनों बहती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो नसबंदी होता है वो पुरुष और महिला दोनों में होता है। नसबंदी जो होता है वो पुरुष और महिला दोनों में होता है, ठीक। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, नसबंदी पढ़ेंगे, और नसबंदी जो होता है ये पुरुष और महिला दोनों में होता है। और एक पढ़ेंगे IUD, IUD, आई का मतलब इंट्रा, यू का मतलब यूटरिन, डी का मतलब डिवाइस। यस सर। शांत रहो यार। इंट्रा का मतलब क्या हो जाएगा, आंतरिक जिसको बोलते हैं। यूट्राइन का मतलब गर्भाशय या गर्भाशयी, और यू का मतलब डिवाइस का मतलब क्या हो जाएगा, युक्ति, ठीक ना। तो इसका हिंदी जो होता है वो क्या होता है, अंतःगर्भाशयी युक्ति। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पेशली कॉपर टी और कॉपर 7, कॉपर टी और कॉपर 7, बस समझाई। यही हमको जो 4 चीजें पढ़ना है। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे, कॉपर टी कॉपर 7 की जो नसबंदी क्या पढ़ेंगे, पहले नसबंदी पढ़ेंगे, हैं, ठीक। एक काम करिए, इसको बनाएंगे का हेड डालिएगा नसबंदी, हो गया नसबंदी। नसबंदी में लिखिएगा, फिर से हेडिंग डालिएगा, पुरुष नसबंदी या वैसेक्टॉमी। पुरुष नसबंदी या वैसेक्टॉमी।
बात समझ आई? वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी जो है कौन से वर्ड से आया है? ये वास डिफरेंस से आया। किससे आया है? वास डिफरेंस। ठीक है। वास डिफरेंस क्या होता है? तो जिस नली से शुक्राणु चलकर जाते हैं ना, उस नली को हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। उसी नली को काट दिया जाता है। बस समझ आई? ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान देगा, ये जो नली आपको दिखाई दे रही है, ये वाली है ना, यही दोनों नली जो होता है, इसी से शुक्राणु जो होता है आगे बढ़ता है। मान लीजिए इस नली को अगर यहाँ से काट दिया जाए, इसमें जो है कहीं से काट देते हैं, ठीक, इसको यहाँ से काट दिया गया। जब काट देंगे तो ये नली जो है ना, काटने के बाद जो है इसका जो सप्लाई वाला सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि चलता रहेगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इस केस में काटने के बाद क्या किया जाता है? ठीक है ना, जब इसको काट करके बांध दिया जाएगा, इधर भी ऐसे कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वृषण है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? वृषण है। ये दोनों वृषण है। वृषण में जो शुक्राणु निर्मित होंगे वो आगे नहीं जा पाएंगे। जब शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहीं तक जाके रुक जाएगा, तो ऐसे में जो है, अगर मान लीजिए ये पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो इस दौरान जब इसके नर युग्मक या शुक्राणु उस महिला के गर्भाशय में नहीं पहुंचेंगे, तो वहां पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी? नहीं संपन्न होगी। अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं संपन्न होगी तो उस केस में जो है उस महिला के द्वारा जो संतान उत्पत्ति संभव नहीं है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? ठीक है ना। दूसरा वाला क्या है? ट्यूबेक्टॉमी। तो ये जो पुरुषों में होता है, पुरुषों में किसको काट दिया जाता है? तो वास डिफरेंस जो होता है उसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, और उसको काट करके बांध दिया जाता है, ताकि शुक्राणु जो है वृषण से निकलने के पश्चात जो है वो नर जनन अंग के माध्यम से जो है महिला के गर्भाशय में प्रवेश ना कर सके। बस समझ आई? कोई दिक्कत? अगला ही डालिएगा, ट्यूबेक्टॉमी या महिला नसबंद। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। अब कुत्ता वाला टॉमी मत समझिएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है? ये मान लेते हैं कोई मादा जननांग है, है ना। बात समझ आई? अब इसमें जो है, यहाँ देखिए, ये होता है अंडाशय, और अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है ना। अंडाशय में अंडाणु पाए जाते हैं, और ये जो फिम्बरी होता है, इसके सहारे जो है अंडाणु को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है जब ये अंडाशय से बाहर निकलता है। ठीक है ना।
अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमारा अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब होता है ना, ट्यूबेक्टॉमी में ट्यूब एक वर्ड याद रखिएगा, इसमें ट्यूब वर्ड कहाँ से आया? तो फैलोपियन ट्यूब से। कहाँ से आया है? फैलोपियन ट्यूब से, ट्यूब, ठीक ना। ये फैलोपियन ट्यूब वर्ड जो है ना, यहीं से जो हमारा क्या लिया गया? ट्यूबेक्टॉमी। तो यहाँ पे इस नली को जो है ना ऐसे काट दिया जाता है, ठीक है ना। अब काट करके फिर क्या किया जाता है? इसको बांध दिया जाता है ऐसे, जी सर। ठीक है ना। यस सर। तो इस केस में अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ से अंडाणु निकला और यहाँ से, दोनों में से किसी तरफ से अंडाणु निकला, लेकिन जब ये अंडवाहिनी जो है बीच में जा करके जो कट गई है, मतलब इसको काट दिया गया है, तो अंडाणु का आगे तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इस केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये महिला किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती है और पुरुष के द्वारा शुक्राणु जो उत्सर्जित किया जाता है, लेकिन महिला के द्वारा जो उत्सर्जित किया जाने वाला अंडाणु है वो जो है अपने जंक्शन पर पहुंच नहीं पाता है। जंक्शन का नाम कौन सा है? जिस जंक्शन पे जाता है, इस्थमस जंक्शन। इस्थमस वाले पर जाकर कितना दिन इंतजार करता है? लगभग 14 दिनों तक, है ना। अब मान लीजिए अंडाणु यहाँ पहुंचना नहीं करेगा, तो शुक्राणु जाके अकेले क्या बना बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं। तो इस केस में जो है जब अंडाणु नहीं पहुंचेगा तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। ऐसे केस में जो है निषेचन की प्रक्रिया उत्पन्न नहीं होगी तो महिला के द्वारा जो संतान को जन्म नहीं दिया जाएगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये ट्यूबेक्टॉमी समझ आ गया, ठीक है ना। अगला हेड डालिएगा, अंतःगर्भाशय युक्ति। अच्छा, इसको बनाए नहीं? बनाइए।